हो चुका कंप्लीट। 1.5 तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे पास, कोई भी डाउट हो 1.5 तक नहीं हो मेरे पास। 1.5 तो कोई डाउट है क्या? 1.5 1.5 में कोई डाउट है क्या? कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं? क्वेश्चन बता दो एक बार। ये क्वेश्चन देख कर बताऊंगा, कोई क्वेश्चन बता दो कौन सारे क्वेश्चन थे। कुछ लगी जो होमवर्क थे क्या? प्रूफ डेटा वाले क्वेश्चन, कोई होमवर्क है प्रूफ डेटा वाले क्वेश्चन? प्रूफ डेटा वाले क्वेश्चन थे क्या घर से करने के लिए? कोई क्वेश्चन थे? अच्छा, परसों क्वेश्चन आते प्रूफ डेटा वाले क्वेश्चन, परसों आते क्या क्वेश्चन कोई ऐसे ही करवाए थे क्लास में? जब बार कौन सा क्वेश्चन है कोई? जब क्या क्वेश्चन है? भैया फोटो कैसे? कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। जो मैंने कराई क्लास में उसकी फोटो वो क्वेश्चन करिए ना, जो लास्ट क्लास में आते हैं परसों आते क्वेश्चन वही क्वेश्चन करिए ना। यार बोलना क्या क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन बोल दो कोई भी। A union B intersection A union B इसमें क्या है? यहाँ भी पूरा कॉम्प्लीमेंट नहीं, इसका भी का मतलब B का कॉम्प्लीमेंट बस। कुछ इस तरह क्वेश्चन करेगा। वीडियो नहीं आ रही? क्यों वीडियो क्या दिक्कत है? चल रही वीडियो तो मेरी चल रही है, देखिए आ तो रही वीडियो बेटा, वीडियो चल रही है भाई। नेट इशू होगा बेटा आपका। हाँ नेट इशू जाता है बेटा, आपकी नहीं नेट होगा। मेरे यहाँ तो सही चल रही है वीडियो, ठीक है बेटा, मेरे यहाँ सही चल रही है, आपके नेट इशू हो गया होगा, ठीक है। तो जरा एक बार देखते हैं क्वेश्चन है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आपको प्रूफ करना है ना। मान लो किस तरह से क्वेश्चन करिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछे मान ली, ठीक है ना। तो जरा देखिए एक बार ध्यान से क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में बात करते हैं आपसे। मैंने कहा था क्या करना है यहाँ पे, इसको इंस्ट्रक्शनों को फॉलो करो, या तो इसके रेस्पेक्ट डिस्ट्रीब्यूट लगाओ, है ना, एक किसी को लगाना पड़ेगा इसके रेस्पेक्ट पर और उसके ऊपर। तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पे आ जाएगा ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन ए होगा, बीच का यूनियन से रहेगा। अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये लिखूंगा भाई ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए, फिर बीच का यूनियन ऐसा आएगा ना। यहाँ पे ए यूनियन बी क्या रहना बी कॉम्प्लीमेंट से पहले यहाँ पे? अरे सॉरी बोला हूँ। देखिए ध्यान से, पर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए हो गया। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो, क्या होगा यहाँ पे? इंटरसेक्शन बी को बाय मिस्टेक लिखा, सॉरी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का ए वाला ये रहा यहाँ पे, और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब तो देखो कि ए और बी का यूनियन है, बस आपको कॉमन चीज सोचनी है, मुझे अपना आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पे ए यूनियन बी है, उसका ए के साथ आप कॉमन निकालना है, ए आंसर है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। अब बीच का यूनियन आप ऐसे आएगा, लीजिएगा, मान लो सुनिए ध्यान से, बीच का यूनियन ऐसे लगा रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है।
अब यहाँ लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, अब यहाँ लगा दो, तो पहले होगा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, बीच का यूनियन S रहेगा, B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट से लगाया मैंने। भाई ये देखो A यूनियन B यानी A और B के सभी एलिमेंट उसमें A कॉमन निकाल तो A आएगा आंसर। अब यहाँ पे बीच का यूनियन का शेष रहा, अब देखो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन S रहा, B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब देखो आप A यूनियन ऐसे रहा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B और B का, देखो B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब आप बताओ जरा जो B इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो जो 5 होगा, A में तो कुछ भी कॉमन होता ही नहीं है, ठीक। A यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट ऐसे मिल जाएगा क्योंकि इसका यूनियन तो यही मिलेगा, हाँ है ना। अब देखो A का कॉमन है B के साथ और फिर उसका एक साथ यूनियन कर दूं मैं तो आया तो A ही, मतलब यहां देखो ध्यान से A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, देखिए A और B कॉम्प्लीमेंट कॉमन, जो भी कॉमन आएगा उसका एक साथ यूनियन तो रहेगा तो A ही। बताइए क्या समझ में आया, बताओ जरा एक बार क्लियर हो कुछ। थर्ड लाइन में हम लोग फिर से रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे ऊपर हाँ तो मुद्दा आ ही जाएगा A यूनियन B और B कॉम्प्लीमेंट तो B को छोड़ के सारे आप लोग फिर भी आपको बता दो अच्छी बात रहेगी आपकी चॉइस बाकी, ठीक है। आप बता दो तो एक बार अच्छा रहेगा, अगर एक्सप्लेन कर देते हो तो काफी अच्छी बात है, अभी एक एक्सप्लेन कर देते तो ठीक है। चलिए भैया आगे चलेंगे आगे। 1.5 में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, एक बार 1.5 में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को, एक बार 1.5 में कोई प्रॉब्लम है क्या, 1.5 कोई प्रॉब्लम है क्या। वन पॉइंट फाइव नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, है आ जाएगा एक बार देखिए एक बार डायग्राम में दिक्कत आ रही क्या है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है ना इज इक्वल टू होता है A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये बात है इसका वेन डायग्राम में दिक्कत है, इसको बताता हूं एक बार देखिए ध्यान से एक बार। A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट और देखिए ध्यान से क्या कहना है ये A इन B का होल कॉम्प्लीमेंट। आप एक काम करो पहले इस डायग्राम को देखिए ध्यान से, अगर A यूनियन B की बात करो A यूनियन B आपको बनाया डायग्राम, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है ये वाला, ठीक है। इसमें आप बात करूं मैं A यूनियन B यानी कि A यूनियन B यानी कि ये B सभी के सभी एलिमेंट हो गए, इसका क्या कर दूं मैं कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा ये होगा, ये क्या निकला इसके बाद A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, सही है। अब अगर मैं आपसे बताता हूं इसकी देखिए ध्यान से कि A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट को डायग्राम लो ध्यान से आई एक बार। मान लिया आपके पास एक ये A है, क्या है A, तो A कॉम्प्लीमेंट भारी होगा, B कॉम्प्लीमेंट अगर B पे कोई मान लो तो B का भी तो भारी होगा, अगर ये A है तो दूसरा वाला क्या होगा B कॉम्प्लीमेंट होगा, तो दोनों कॉमन तो बाहर ही रहेगा, तो ये जो शेप बनेगी सही है शेप, क्लियर हुआ कि भाई A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट यानी कि A से बाहर वाला और B से बाहर वाला यानी A एंड B के बाहर वाला आप उसको बोल सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो ना है, समझ में आया, समझ में आया। नेक्स्ट कौन डायग्राम है, नेक्स्ट डायग्राम जिसको दिक्कत होती है वो है A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, A का कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, ये डायग्राम भाई इसको भी एक बार देखिए ध्यान से। पहला आप लेंगे इसके यहाँ पे कौन सी लेफ्ट साइड, ये देख रहे हैं ध्यान से, ये A है और ये B है, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो A इंटरसेक्शन B तो ये है, इससे छोड़ करके सारा
अगर आपको देखते ध्यान से हमने क्या निकाल लिया ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। तो ए इंटरसेक्शन तो आप जानते हैं ए और बी का कॉमन पार्ट ये हो गया। अब अगर मैं कह दूं कि ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट तो कॉमन पार्ट को छोड़ करके सारा, सही बात है नहीं है, यानी कॉमन पार्ट को छोड़ करके सारा, कॉमन एलिमेंट नहीं होगा बाकी सारा होगा। आपके पास ये सब काउंट होगा। हाँ है ना, ये होगा। अब जो बात है कि मुझे इसका उल्टा बताओ कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यहां पर आ जाओ। ए कॉम्प्लीमेंट है उसका बाहर वाला, भाई अगर मैं बात करूं देखो ध्यान से, ठीक है, ये मान लो ए है, अब ध्यान से लीजिए इसका कॉम्प्लीमेंट, दूसरा बी है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट सारा ये भी आएगा। आगे ले आएगा बी कॉम्प्लीमेंट में, और ए कॉम्प्लीमेंट में इसको छोड़ इसके सारे, हाँ है ना, तो क्या बचा, ये बी का पार्ट तो बचा। फिर बात नहीं किसको भी भाई ए कॉम्प्लीमेंट है तो ए को छोड़कर सारे, बी कॉम्प्लीमेंट है बी को छोड़कर सारे, तो ये तो कॉमन एलिमेंट बचे, ये तो बचा बस जो दोनों के बीच में आ रहा है, बाकी तो क्या होगा सारा सारे होगा। ध्यान नहीं बात रहेगी, सोचने की बात है, खुद डायग्राम देखिए तो ध्यान से कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि ये ए इंटरसेक्शन बी बचेगा बस ओनली, बात क्या नहीं रहेगी। हाँ या ना, कोई दिक्कत होगा पहले, कोई दिक्कत है किसी को, हाँ या ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, चलिए आगे आइडिया नेक्स्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं अब किस बारे में बात करनी है आपको, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है। 1.5 कंप्लीट है भाई, 1.5 सभी कंप्लीट है, किसी कोई डाउट है तो बताओ, ये 1.5 में कोई डाउट है। फिर कहता है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी क्या करने का क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार, आइए बेटा वो बकेट खोलते हैं मेरा फरवरी को डायग्राम नोट करिए बेटा, अब समझ में आ गया। बस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट्स, यानी सेट्स के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बात करते हैं, सेट्स के ऊपर करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। चलिए जाए देखते हैं कैसे बात करते हैं आपसे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके पास। तो ये वेन डायग्राम यूज होता है, इसको आप यहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन सेट्स वेन डायग्राम यूज करते हैं, क्या लिखते हैं, वेन डायग्राम प्रॉब्लम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। देखिए मैं आपसे एक फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए कहूंगा, ध्यान समझना। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए समझ आपके पास एक बॉक्स है जिसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर ये मान लो ए है और एक कोई बी से तो कुछ कॉमन एलिमेंट है, ये है बी सेट, ठीक है। तो आप बताइए ये है ए और ये है बी, और मैं आपसे बात करूंगी ए यूनियन बी, तो मैंने बताया ए यूनियन बी का मतलब जो ए के बी और बी के बी हो, और इसमें आप खुद देखें ध्यान से लीजिए, मान लीजिए एक बार बात सुनिए भाई ध्यान से तसल्ली पूर्वक मैं क्या कहता हूं। अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो आप लिखते हो भैया नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, देखा आपने। पर एक बात, जब मैं नंबर ऑफ ए लिख लूंगा और फिर नंबर ऑफ बी लिखूंगा तो ये कुछ एलिमेंट तो ये क्या होगा, रिपीट तो होंगे, ये तो रिपीट होंगे, मतलब पहले सुनो मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपके सामने, पर पहले सुनिए ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं आपसे कहता हूं नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, जब मैं नंबर ऑफ ए की बात करूं तो आप यहां से पूरा काउंट कर चुके हैं, नंबर भी है यहां से पूरा यहां तक आप काउंट कर रहे हो, तो ये ओवरलैप पार्ट नहीं हो, जो ओवरलैप पार्ट है ये तो रिपीट हो रहा नहीं हो रहा, ये जो ओवरलैप पार्ट है क्योंकि एक बार आप ए के अंदर काउंट कर चुके हैं इसे, प्लस दोबारा बी के अंदर काउंट कर रहे हैं, ये ओवरलैप पार्ट है, ये दो बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, दो बार रिपीट। तो इसे बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा आपको नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करना पड़ेगा, मतलब और देखते हैं ध्यान से, मान लो मेरी बात सुन ध्यान से कि ए और बी के बीच में कॉमन एलिमेंट है ए, ओनली एक एलिमेंट है बी, और इसके अंदर कितने एलिमेंट है सी। आइए को देख ध्यान से,
तो अगर मैं आपसे ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो आप क्या लिखोगे नंबर ऑफ ए प्लस तो ए के लिए कितने आपके पास ए प्लस बी के लिए कितने आपके पास ए प्लस। तो आपको देखिए ध्यान से, जब हम बात करें यहाँ पे ए यूनियन बी की, क्या बात करते हैं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे ए और बी सारे एलिमेंट आएंगे तो कितना आंसर चाहिए बी प्लस ए प्लस सी। ये तो आंसर चाहिए बी प्लस ए प्लस सी, सारे एलिमेंट तो ये मिला होंगे। पर आप यहाँ देखते हैं तो क्या मिला आपके पास 2a प्लस b प्लस c, तो क्या करना पड़ा माइनस का a करना पड़ा, इस a से a कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया a प्लस b प्लस c। तो समझ में पड़ता है किसी को भी नहीं आ समझ भी। पहले सुनिए एक बार, देखिए ध्यान से, इसको कोई क्वेश्चन कराएंगे, पहले सुनिए इस तरीके से, मैं कहने का जवाब से मैंने ये कहा नंबर ऑफ a यूनियन b, नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू द नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस के नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ऐसा क्यों हुआ, बात ये है कि ऐसा क्यों हुआ। आपको देखिए जब मैं नंबर ऑफ a की बात करता हूं तो नंबर ऑफ a का मतलब a प्लस b का मतलब a प्लस c, तो आपने देखो a प्लस b a प्लस c हो गया, तो इसके अंदर जब ऐड कर दो तो a दो बार रिपीट हो गया, कितनी बार रिपीट हो गया दो बार, तो आंसर 2a प्लस b प्लस c। पर लेकिन अगर हम बात करें a यूनियन b की, तो a और b के वो सभी एलिमेंट जो ओनली वन टाइम रिपीट होते हो, तो आपके हिसाब से b प्लस a प्लस c जो चाहिए, और यहाँ पे क्या है दो बार, तो इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे a को हटाना पड़ेगा, तो माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b वन टाइम ओनली। मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनेगा ध्यान से, पहले सुनेगा। अगर आप खुद देख डायग्राम से a की बात ये कर रहे हैं, b की बात ये कर रहे हैं, तो आप a काउंट कर देते हैं एक बार, तो उसके अंदर b और a दोनों आ रहे हैं, और जब आप b काउंट करते हैं देखो ये ओवरलैप पार्ट है ना, वो दोबारा रिपीट हो रहा है, वो क्या हो रहा है दोबारा रिपीट हो रहा है, तो ये a दो बार काउंट हो गया, क्या हो गया दो बार, इसलिए इसको वन टाइम पे करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। इसीलिए नंबर ऑफ a यूनिट इक्वल टू होगा नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस के नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ये मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अब बताओ समझ में आया या नहीं आया, पहले बता दीजिए हाँ या ना, हाँ या ना बताओ, अभी समझ में आया नहीं आया, नोट कीजिए जल्दी लिखिए, हैं दो पैरा उठा नोट कीजिए भाई, समझ में आ गया थोड़ा बहुत ही नहीं आया। लिखिए भैया, लिखिए इफ वी हैव टू नॉन एम्प्टी सेट, if we have two non-empty set A and set B, if we have two non-empty sets set A and set B, which contain some common element, then we can say, ये लिखिए स्टेटमेंट, number of A union B, number of A union B is equal to number of A plus number of B is equal to number of A plus number of B minus के number of A intersection B, माइनस के नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B। लिखिए प्रूफ, नीचे लिखिए प्रूफ, पहले वेन डायग्राम बनाइएगा, पहले वेन डायग्राम बनाइएगा, पहले वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम बना वेन डायग्राम। लिखिए let A be the common element between set A and set B, let A be the common element between set A and set B, and B and C are element of only set A and only set of B respectively।
element B and C are element of only set B and only set C respectively. Then आ जाओ यहाँ से, आ देखो नंबर ऑफ ए कितना होगा? हाँ जी, ओनली सेट बी एंड ओनली सेट सी रेस्पेक्टिवली। लिख लिया? यहाँ से नंबर ऑफ ए कितना होगा? ए प्लस बी होगा और बी कितने होंगे? ए प्लस सी होंगे, हाँ है ना? माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया? ए आ गया। आपका आंसर है ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर हुआ? हाँ है ना? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या किसी का? अरे क्लियर हुआ किसी का? नहीं हुआ? बताओ भाई, कोई डाउट है तो? समझ में आया? लिखा में साथ साथ मैंने क्या बोला? लिखा में साथ साथ मैंने क्या बोला? एक एलिमेंट कितने हैं? ए प्लस बी और बी कितने? ए प्लस सी। अब माइनस क्या कर रहा हूं? ए इंटरसेक्शन बी। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? लिखे भैया, इस पे नोट लिखे, नोट इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट मतलब क्या हुआ? अगर ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट है। क्या है? डिसजॉइंट सेट। दैट मींस इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना हो गया? 5। देन इन केस नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। मतलब कैसे भैया? आइए, जब ये डिसजॉइंट सेट होंगे तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके अंदर भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ये तो यूनिवर्सल सेट है और इसके ये है ए सेट, ये है बी सेट। और इसके अंदर ए एलिमेंट, इसके अंदर कितने एलिमेंट है? बी। तो यहां देखिए, ध्यान से होगा ए और ये प्लस के हुआ, हाँ है ना? तो ए और यूनियन में क्या? इसके भी एलिमेंट प्लस इसके भी एलिमेंट। बात ध्यान रहेगी? हाँ है ना? बात ध्यान रहेगी? बात ध्यान रहेगी तो हो जाएगा। एक बार लाता हूं, भैया कोई डाउट है तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा। क्लियर है? अच्छे से क्लियर है? जरा ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, जरा ये कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये रख पढ़ दूं? ये नोट हो गया सबका? फिर 3 लिखाऊंगा बाद थोड़ी देर में, 3 सेट लिखाऊंगा फ्रॉम फॉर्मूला। पहले एक बार कुछ क्वेश्चन देखते हैं इधर एक बार। जरा ये कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपसे। क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या होता है, देखते ध्यान से क्या क्वेश्चन है। उसने कहा एक स्कूल की टीम है, या चलो मान लो ऐसे मानते हैं एक क्लास है 11th साइंस, जैसा आप भी अपनी बच्चे क्लास में, ठीक है? तो मान लो कह रहा है स्कूल है, उसकी क्लास है 11th साइंस। क्या है? 11th साइंस, ठीक है? इस क्लास में टोटल मिला कितने स्टूडेंट हैं? 30 स्टूडेंट हैं, ठीक है? 30 स्टूडेंट है, 25 बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। और 17 बच्चे खेलते हैं क्या जी? फुटबॉल। क्या खेलते हैं? फुटबॉल, ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ प्लेयर which play फुटबॉल एंड क्रिकेट। कर पाओगे? कर पाओगे? मैंने कहा इन योर क्लास 11th साइंस which contain 30 students, 25 play cricket and 17 play football. Then find the number of those students which play both football and cricket. कर पाओगे भैया?
बच्चे तो क्लास में 30 ही बच्चे हैं, यही तो कॉमन सेंस है मानवी, यही तो कॉमन सेंस है। आइए जरा एक बात देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल सेट ऑफ आपके पास कितने 30 स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ क्रिकेट कितने प्लेयर है 25, नंबर ऑफ फुटबॉल प्लेयर कितने हैं 17। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको कहा था कॉमन निकाला, क्या निकालना कॉमन। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब खुद देखो ये होगा नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, सही बात है। ये होगा नंबर ऑफ क्रिकेट प्लस नंबर ऑफ फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। ये कितने टोटल आ गए 30 ही बच्चे, 19 तो खेलते हैं, कितने क्रिकेट के 25, ये कितने हैं 17 माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, इसको आप यहां ले आएंगे तो नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल 25 से 17 कितने होते हैं 43, हाँ है ना। 25 और 17 कितने हुए 43 माइनस के 30, तो 13 आ गया आंसर। तो 13 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। अब बताओ 25 और अरे हाँ 43 तो 42 होगा, यहाँ कितना आएगा 12, कितना आया यहाँ पे 12। अब क्लियर हो क्वेश्चन नहीं हुआ अभी, अरे बताओ सही है भाई 25 और 10 35 7 42 सही है, बाय मिस्टेक से सॉरी 42 माइनस 30 यानी 12 बच्चे ऐसे हैं जो क्या कहते हैं फुटबॉल भी और क्रिकेट भी। समझ में आया मान नहीं आया। अब इसमें एक क्वेश्चन बन जाएगा, पहला क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ऐसा मान लो सेकंड फाइंड द नंबर ऑफ ओनली क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। अब आपको देख ध्यान से, अभी आपने क्या बताया, समझ लो ये क्रिकेट के बच्चे हैं, ये फुटबॉल के हैं। अभी दोनों में कॉमन कितने हैं 12। अब आप बताओ टोटल क्रिकेट कितने प्लेयर थे आपके पास 25, 25 से 12 गए 13, फुटबॉल कितने 17, 12 गए 5। मतलब कैसे देखो क्रिकेट के तो योग पूरा पूरा तो 13 प्लस 12 25 और फुटबॉल कितने हुए 5 प्लस 12। ध्यान रखना कैसे एंट्री करते हैं, क्रिकेट ही है ना फुटबॉल के ही है, कुछ कॉमन तो है ही, तो जो पहले कॉमन उसको फिल करो, आप जो कॉमन है उसको फिल करो। ये हो गया यहाँ पे 12। अब टोटल क्रिकेट कितने बच्चे हैं 25, 25 में 12 गए 13, फुटबॉल कितने 17, 12 गए 5। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड द नंबर ऑफ ओनली क्रिकेट प्लेयर, ओनली क्रिकेट प्लेयर, तो कितना आंसर आ गया 13। अब निकालते कैसे हैं ओनली क्रिकेट प्लेयर, तो कैसे लिखोगे नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, यानी 25 माइनस 12 कितना आंसर आ गया 13। तो समझ में आई बात मेरी, ये स्लिप पर गई। बताओ लगती है उसके बाद समझ में आते तो ठीक है, नहीं तो बात मामला खराब हुई है। तो समझ में आई बात नहीं किसी को, हाँ है ना। अरे क्लियर हुई बात नहीं हुई, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला देखो सबसे पहला जरूरी है वेन डायग्राम बनाने के लिए जो आसान ट्रिक है, मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कर सकता हूँ, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकता हूँ। अभी आपको बताऊँ कैसे कर सकते हैं, इसको आप वेन डायग्राम कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी आपको फॉर्मूला से बताया, सबसे पहले आप निकालिए इंटरसेक्शन एलिमेंट, क्या निकालेंगे इंटर। अब आप पूछेंगे ओनली फुटबॉल तो कितने हैं 5, ओनली क्रिकेट 13 और क्रिकेट एंड फुटबॉल 12। समझ में आया। अब मान लो इसी क्वेश्चन को आप ऐसा ना करके क्या करते वेन डायग्राम करें तो कैसे होगा भैया, मतलब कि हम इससे यूज मान लगा रहे हैं वेन डायग्राम करें क्वेश्चन तो कैसे करेंगे, पहले तो कॉपी कर लो क्योंकि मैं इसको रफ करूंगा, फिर किसी के लिए तो पेन ही ना है बड़े तो कुछ करने से लाइन पे गरीबी भी हो जाएगा। केयरलेस बच्चे
हो गई कॉपी? क्वेश्चन तो लिख लिया होगा आपने, क्वेश्चन से पहले उतरा मुझे। कॉपी हो गया। अब अगर आप देखते हैं वेन डायग्राम कैसे करें, देखिए ध्यान से एक बार। वेन डायग्राम से कैसे करेंगे एक बार देखिएगा ध्यान से यहाँ पर, ठीक है? देखिए कुछ नहीं करना, आपको वेन डायग्राम बनाना ऐसे है, ठीक है? ठीक, ये होगा आपके पास क्रिकेट, ये हो गया फुटबॉल, ठीक है? मैंने माने जो कॉमन एलिमेंट है कितने माने होंगे बीच में? ए। क्या मान लूं? ए। ये मान लूं बी और ये क्या मान लूं? सी। कोई दिक्कत तो ना? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी कितना? 25 है। a प्लस सी कितना है? कितना है? एंड a प्लस बी प्लस सी कितना है? 30 है। किसे क्या दो यहाँ पे? a प्लस बी की, ये फर्स्ट बोल दो, ये सेकंड बोल दो। a प्लस बी कितना है? कितना हो गया? तो c इक्वल टू कितना आ गया? कोई फॉर्मूला देने जरूरत नहीं है आपको। c 5 हो गया, a कितना जाएगा यहाँ से? b कितना जाएगा? भाई यहाँ तो ध्यान से रखोगे यहाँ पे। अब से हो जाएगी, ये होगी 12, 13, 5। ये होता ओनली ए, ये वाला ओनली ए, मतलब कि ओनली क्रिकेट। ये हो गया ओनली फुटबॉल, ये क्रिकेट एंड फुटबॉल, ठीक है? अब बताओ, आसान ना है क्वेश्चन करना भैया, आसान ना? अगर आपको लगा तो ये देख लो आप, बस आपको वेन डायग्राम समझना चाहिए कैसे बनता है वेन डायग्राम। कुछ समझ में आया वेन डायग्राम? कम है इसमें थोड़ा सा स्पेस देखो, पूरा चिपका देना तो दिख रहा है इसमें। कुछ समझ में आया? चलिए भाई आगे, नोट हो गया? नोट हो गया? एक और क्वेश्चन दे, एक और क्वेश्चन दे। जरा एक क्वेश्चन दे भाई। आइए एक क्वेश्चन की और बात करते हैं आपसे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, ठीक है? बहुत ध्यान सुनना, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्या था? एक सर्वे हुआ, एक सर्वे हुआ 60 पीपल पे। कितने का हुआ? 60 पीपल पर। उन 60 में हुआ कि जो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो नंबर ऑफ रीडर विच रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर वो आया जी कितना? 27। एंड नंबर ऑफ हिंदी न्यूज़पेपर रीडर के वो आया आपके पास 40। कितना आया? 40। एंड विच रीड नंबर ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, इंग्लिश के पढ़ते हैं और हिंदी के पढ़ते हैं, वो आया आपके पास कितना जी? 25। कितना आया? 25। सुने हुए ध्यान से? हाँ या ना? बताओ भाई कितना आया? 25। तो आपसे कह रहा फाइंड द नंबर, कह रहा फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ दोज पीपल which did not read
L which neither read English nor Hindi। पैसे लेने क्वेश्चन का कारण है, मैंने कहा एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में 60 बंदे लिए हमने, कितने लिए 60 इन इंग्लिश बोलते हैं 60 बंदे, 27 बंदे पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, 40 पढ़ते हैं हिंदी न्यूज़पेपर, कितने पढ़ते हैं 40। तो उसने कहा और जो दोनों का पढ़ते हैं, हिंदी का भी पढ़ते हैं और इंग्लिश का भी, कितने लोग हैं 25, कितने लोग हैं 25। तो कह रहा है बताओ उन लोगों की संख्या बताओ, या फाइंड द नंबर ऑफ दोज रीडर व्हिच नॉट व्हिच नाइदर रीड इंग्लिश नॉर हिंदी, ना तो इंग्लिश पढ़ते और ना ही हिंदी पढ़ते। अब कैसे करेंगे, पहले सुनिए ध्यान से। उसने पूछा आपसे कि फाइंड इंग्लिश कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन हिंदी कॉम्प्लीमेंट, तो पूछा आपसे नंबर ऑफ इंग्लिश और हिंदी का कॉम्प्लीमेंट, बताओगे इंग्लिश ना तो इंग्लिश पढ़ते और ना ही हिंदी पढ़ते, तो उनका कॉमन पार्ट, सही बात है। तो सबसे पहले आपको देखो एक बात समझनी है, हम इसको ऐसे होता है क्या, और हमें पता है कि E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ E यूनियन H का होल कॉम्प्लीमेंट। हमने पढ़ा है कि E का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन H का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, E यूनियन H का होल कॉम्प्लीमेंट। दूसरी बात, मेरे पास इंग्लिश के बंदे पता है, हिंदी के पता है और इनके कॉमन नहीं पता, तो क्या नहीं पता, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 60 बंदों में सारे के सारे एक बार नहीं पढ़ती, क्वेश्चन तो क्या ना इंग्लिश पढ़ने वाला ना हिंदी पढ़ने वाला, तो सबका मुझे नहीं पता कि कितने लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो पढ़ते हैं। तो सीधी बात है ना, पहले यूनिवर्सल जानना पड़ेगा आपको कि कितने लोग पढ़ते हैं और कौन इनसे बाहर है। तो देखिए एक बार देखिए ध्यान से, आइए बाय फॉर्मूला, तो क्या होता है यहाँ पे E यूनियन H इक्वल टू नंबर ऑफ E प्लस नंबर ऑफ H माइनस नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन H, सही बात है, हाँ है ना। अब E कितने बंदे हैं 27, ये कितने हैं, ये कितने हैं, कितना आंसर आ गया, यह है आपके पास E यूनियन H, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, हमने क्या बताया था, पर देखो मैंने एक सॉरी बात बता दी, ये यूनिवर्सल तो है, ये क्या है यूनिवर्सल तो है, पर लेकिन इनमें कुछ बंदे ऐसे जो ना तो इंग्लिश से मतलब रखते हैं ना हिंदी से रखते हैं। अब यहाँ देखिए ध्यान से, हमें निकालना क्या है, तो नंबर ऑफ E यूनियन H का होल कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा यूनिवर्सल माइनस नंबर ऑफ E यूनियन H, ये तो पढ़ जाओ किस साइड का कॉम्प्लीमेंट, तो ये कितना 60 माइनस 42 18 ऐसे बंदे जो ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं और ना ही हिंदी पढ़ते हैं। सो ध्यान से, मतलब ये 60 यूनिवर्सल सेट तो है, पर लेकिन यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट इस्तेमाल हो इसके अंदर, कैसे आपको देखिए ये ऐसा बन गया वेन डायग्राम, भाई इसके अंदर 60 बंदे हैं, इंग्लिश का ये रहा और हिंदी का ये रहा, इनके बीच कॉमन कितने हैं 25, है ना 25 है नहीं है। अब इंग्लिश में से 25 कितने लेंगे, तो 40 से 25 गए, ये आसान तरीका करने का। लोग पहले आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पार्ट क्या भरते हैं, इंटरसेक्शन पार्ट, ये है E और ये है H, कितना है 25, कितना 25। अब देखो गिनो एक बार ध्यान से, ये कितना है 25, टोटल इसमें कितने मेंबर थे 27, 27 में 25 के कितने बचे 2, हिंदी कितने मेंबर है 40, 40 से 25 गए 15, गिनो 25 15 40 और 2, ये वेन डायग्राम है, ये आसान तरीका है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप शोर कर सकते हैं यहाँ पे। तो समझ में आया नहीं है भाई, यूनिवर्सल तो 60 है, पर लेकिन जो मतलब कंपटीशन में जो यूजेबल है, जो इंग्लिश का यूजेबल पढ़ते हैं और हिंदी का पढ़ते हैं, कितने मेंबर है 42, कितने मेंबर है 42। कुछ समझ में आ रहा है नहीं जा रहा, समझ में समझ में आया कुछ नहीं आया। अगर आप डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाएंगे तो पहले यहाँ भरेंगे 25, फिर ये लेके फिर लिखिए, और ए जो है सबका सम कितना हो जाएगा, ए भी सबका सम, और जो इनको ना पढ़ते हो तो क्या होगा 60 में से ये सेपरेट कर दो, तो ये बाहर के बंदे आ जाएंगे 18 बंदे ऐसे हैं जो कोई भी बार नहीं पढ़ते। समझ में बंदे किसी भी कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ,
कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताओ भाई पहले। अब भी क्लियर हुआ नहीं हुआ कोई रिप्लाई तो करो यार। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ जल्दी बोलो स्पीड से। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? आपके जो होगा 1.6 पूरी 1.6 करनी है। कितनी करनी है? पूरी 1.6 एक्सरसाइज। ठीक है भाई 1.6 एक्सरसाइज खुद करेंगे आप। ठीक है मिलते हैं परसों आपसे। चलिए परसों मिलेंगे आपसे। ठीक।